नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी खबर दिल्ली से आई है और खबर यह है कि मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी में झगड़ा हो गया है। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लेटेस्ट झगड़ा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और इस समय आज आप उनको भाषणों में देखते हैं, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बीच हुआ है। सुनीता केजरीवाल, आपको याद है कि वो मिलने जा रही थी अरविंद केजरीवाल से। संजय सिंह भी, जो पंजाब के सीएम भगवंत मान है, उनके साथ मिलने जाने वाले थे, ऐसी मीडिया में खबरें आई थी। टाइम भी ले लिया गया था, लेकिन अचानक से केवल भगवंत मान मिलने जाते हैं। संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल, ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के अंदर सीएम पोस्ट को लेकर झगड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो जो संजय सिंह हैं वो जब से जेल से छूटे हैं जमानत पर, तब से जिस तरह से मीडिया में आ रहे हैं, देश में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, ये पार्टी के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश है कि यदि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई पार्टी को संभाल सकता है वो है संजय सिंह। और ये हकीकत भी एक है, क्योंकि संजय सिंह का हर पार्टी में पहुंच है, पहचान है। अभी आप देख लिए अखिलेश यादव जी से मिलके आए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलके आए, तो वो एक ऐसा नेता है जो आम आदमी पार्टी में, मैं समझता हूं कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल है, जो अपनी कोशिश कर रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल जेल में जाएंगे, ये पता था सबको। भले ही वो कह रहे हैं कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उनको सुनने से मना कर दिया और उसके बाद अब यह तय हुआ है कि ठीक है, हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन अब इस मामले में अगली तारीख लगी है। कानून के जानकार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 1 साल से पहले बाहर नहीं आएंगे। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। इसमें मामला यह है कि क्या सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो सीएम पोस्ट को लेकर भी अब इस पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर यह निर्णय दे देती है कि ईडी की गिरफ्तारी सही थी, तो फिर यह भी बात उठेगी, क्या सीएम पोस्ट पर रहते हुए जेल में रह सकता है, कितने दिन तक, कितने घंटे तक, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय अगर 48 घंटे जेल में बंद रहता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई नेता अभी तक इस कंडीशन में नहीं आया कि वो जेल गया हो, कोई सीएम उसको जबरदस्ती हटाया गया हो, और इसीलिए संविधान को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। तो संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है, ऐसा अनुमान जो कानूनविद हैं उनके द्वारा जताया जा रहा है। यानी जब अगली तारीख लगेगी, इसमें संविधान पीठ का गठन हो सकता है, या तो जो जजों की जो खंडपीठ है वो सुनवाई करेगी, और ये जो फैसला आएगा इसमें भी तय राहत मिलेगी नहीं, और इसमें नया सीएम, कोई अगला सीएम दिल्ली का होगा। ये अंदर से खबरें आ रही थी कि सुनीता केजरीवाल का नाम सौरभ भारद्वाज ने जब मीडिया में लिया था कि इसका मतलब इनकी तैयारी इसी बात की है, लेकिन सुनीता केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी में एक मत नहीं है। परिवारवाद के आरोप लगेंगे, क्योंकि केजरीवाल वो व्यक्ति है जो परिवारवाद पर प्रहार करते थे। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि संजय सिंह सुनीता केजरीवाल के पास गए मिलने, और उन्होंने घर में जाकर यह बताया कि देखो भाभी, अब आपके हाथ से बात तो गई, तो भाई पार्टी को आप नहीं संभाल सकती, क्योंकि नेता लोग आपके नाम पर नहीं मान रहे हैं, आपकी पकड़ भी नहीं है, आप पे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। देखो 2 चिट्ठी लेकर के आई थी और किस तरह से बोला, उसका मजाक उड़ गया कि आपके भाई की आत्मा वहाँ है, शरीर वहाँ है, दुनिया में मजाक उड़ा उसका। तो केजरीवाल जी की पत्नी, हर आदमी हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, रणनीति बैठ के बना सकती हो, वो आप बनाइए। संजय सिंह, ऐसा कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी की कमान आपको दिल्ली की यूनिट की जो संभालनी है वो आप संभालिए, लेकिन सीएम के लिए बहुत काम होते हैं और मुझे मोदी पर प्रहार करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो पार्टी के अंदर से भी ये आवाज उठ रही है कि एक दबंग लीडर के तौर पर संजय सिंह चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी के सपने थे, क्योंकि उसके कारण है। कारण यह है कि अगर सीएम पोस्ट किसी अदर पर्सन पे जाती है, तो आज जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी को एज ए सीएम मिल रही है, पूरा वकीलों का खर्चा, एक आलीशान महल रहने के लिए मिल रहा है, और पूरी सुविधा जो मिल रही है वो सीएम के रहते मिल रही है। जैसे ही सीएम पोस्ट वो रिजाइन करेंगे, ये सारी सुविधाएं हट जाएंगी, और फिर जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से
वहाँ बड़े बड़े वकील जिनकी फीस करोड़ों में है वो भी नहीं दे पाएंगे, फिर जेब से देनी पड़ेगी, और जेब से देने के लिए महाशय के पास कुछ है नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इनको लगता है कि इस्तीफा ना ही देना पड़े, ऐसे ही काम चल जाए और इसी में कसमकस चलती रहे, तारीख पे तारीख चलती रहे, तब तक ये सीएम साहब सीएम बने रहें, वकीलों की फीस जाती रहे, भाभी जी भी आलीशान जो महल बनवाया है उसमें रहती रहें, इतने जतन से वो मकान बनवाया था। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की कि जेल में बड़ी समस्या आ रही है, इसको लेकर भी मेरे पास सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता बाहर आकर मीडिया में, चाहे वो संजय सिंह हो, फिर चाहे वो दिल्ली के वो पंजाब के सीएम भगवंत मान हो, उन्होंने भी कहा केजरीवाल जी की हालत बहुत खराब है, जेल में उनको बड़े आतंकवादी की तरह रखा जा रहा है। संजय सिंह जी ने तो एक दिन ये कह दिया था कि दिल्ली की जेल को चैम्बर गैस का बना दिया है। ये कहा जा रहा है कि ये सब नौटंकी है। एक जेल के अधिकारी हैं, वो सूत्र के कहीं पत्रकार को किसी दोस्ती थी, मैं उनकी बातें देख रहा था, वो क्या बता रहे हैं उनसे मेरे को दोस्त बता रहा था, कह रही जी उन्होंने बताया कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन, हम सब ने बाद में देखा क्योंकि वो तो लीक हो गई बात, उनकी मालिश चल रही थी, वो तो मालिश चल रही थी, फ्रूट्स खा रहे थे, पलंग लेटने के लिए था, सारी सुविधा मिल रही थी। और तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर जो ठग जेल में बंद है, उसने भी बताया कि भैया 2 करोड़ रुपया महीना लिया जा रहा था, सारी सुविधाएं आपको अंदर मिलेंगी, सारी की मतलब सारी जो आपको होटल में मिल सकती है। अब आप समझ लें क्या क्या। तो सवाल यह है कि केजरीवाल जी तो दिल्ली के सीएम है और दिल्ली की जेल किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। मंत्री कौन है? सौरभ भारद्वाज। तो क्या सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल से पैसे मांगेंगे कि पहले पैसे लाओ तब सुविधा मिलेगी? अब यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए सत्येंद्र जैन पर। हो सकता है सौरभ भारद्वाज इस समय पूरी ईमानदारी से सरकार चला रहे हो और जेल उनके हिसाब से चल रही होगी। तो सवाल यह है कि जब जेल इनके पास है तो फिर अरविंद केजरीवाल को परेशान कौन कर रहा है? इनके पास है तो भाई इन्हीं के अधिकारी हैं। ये कहते हैं ना ना वो आईएएस अधिकारी मोदी के हैं। आईएएस अधिकारी जो है, जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, वो कहीं डंडा लेके नहीं खड़े होते वहां 24 घंटे। और ये शीशा लगा रखा है, वैसा कर रखा है, ये तो इसलिए किया कि भैया बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री देश में पहली बार जेल में गया है, बाकी सब इस्तीफा देके गए थे। और जान की परवाह सबकी है क्योंकि डिप्टी सीएम भी कम नहीं होता। और मेरा एक सवाल है, वो मुझसे आम आदमी पार्टी के उन्होंने कहा नाम नहीं बताना, उन्होंने कहा कि भाई आप पूछ लेना मीडिया के जरिए, वीडियो के जरिए। एक सवाल है कि भाई अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ये रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वो पंजाब के सीएम हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो आतिशी हो, कि साहब केजरीवाल जी का जेल में बहुत बुरा हाल है। इनसे एक सवाल पूछना कि भाई अभी मनीष सिसोदिया के क्या हाल है जेल में, सत्येंद्र जैन के क्या हाल है? ये 2 नेता तो आपके ही बंद है ना, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बंद है। क्या सत्येंद्र जैन की मालिश अभी भी हो रही है जेल में? क्या सत्येंद्र जैन को फ्रूट्स और घर का खाना अभी भी मिल रहा है? लेटने को पलंग अभी भी मिल रहा है जो हमने वीडियो में देखा? सेम सुविधाएं सत्येंद्र जैन वाली क्या मनीष सिसोदिया को भी मिल रही है? और अगर उन दोनों को नहीं मिल रही है तब फिर खाली केजरीवाल पर हल्ला क्यों है? तीनों नेताओं पे हल्ला करो कि भाई हमारे 3 नेता बंद हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तो सत्येंद्र जैन भी है, मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के वो जो दिल्ली के नेता हैं वो कह रहे हैं हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो पूछ रहे हैं कि जरा ये बड़े बड़े नेता जो मीडिया में चिल्ला रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और पत्रकारों से भी ये सवाल है कि भैया इनसे पूछो कि अरविंद केजरीवाल के लिए अगर दिल्ली की तिहाड़ जेल गैस चैम्बर बनी, पहली बात तो वो दिल्ली सरकार के अंडर है, दूसरी बात इनके लिए अगर सुविधा नहीं हो रही तो क्या बाकी 2 के लिए भी नहीं हो रही? या बाकी 2 को सुविधा मिल रही है, उस पर कोई नहीं बोल रहा, अरविंद केजरीवाल को ही परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है, इनको तो प्रताड़ित किया जा रहा है जेल में, इनको तो गैस चैम्बर में डाल दिया और बाकी 2 मौज कर रहे हैं? क्या सच है? ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही पूछना चाहिए। अपनी ही बात में आम आदमी पार्टी के नेता फंस रहे हैं, अपने ही बयानों में फंस रहे हैं, अपने झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं।
एक तरफ ये अरविंद केजरीवाल पर हल्ला कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया को लेकर क्यों नहीं शोर मचाते? मनीष सिसोदिया भी तो उनसे और बदतर स्थिति में होगा भाई। एक सिटिंग सीएम और एक एक्स डिप्टी सीएम, उसको कहां से सुविधा मिल रही होगी? उन्हें भी मच्छर काट रहे होंगे, उनको भी लेटने के लिए पलंग नहीं होगा, उनका भी जो वो बैरक है गैस चैम्बर बना दिया होगा। भैया आप अगर कह रहे हो बीजेपी वाले ही सब कुछ करा रहे हैं, अमित शाह ही सब कुछ करा रहे हैं, तो अमित शाह ऐसा कैसे करेंगे कि केजरीवाल को परेशान करेंगे, मनीष सिसोदिया को नहीं करेंगे, सत्येंद्र जैन को नहीं करेंगे? ऐसा थोड़ी करेंगे। उनके लिए तो आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी डिप्टी सीएम पोस्ट कोई कम थोड़ी होती है। और मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है ईडी और सीबीआई के द्वारा, वो तो मनीष सिसोदिया बताए जा रहे हैं। तो ज्यादा परेशान, टॉर्चर तो उनको करना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? ये पहेली को सुलझा सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बहरहाल सीएम पोस्ट को लेकर झगड़ा हो चुका है और जैसा मैं बता चुका हूं कि संजय सिंह ही अगले सीएम होंगे। भाभी जी को वो ये डील करके आए हैं, ऐसा सुना है कि आप शीश महल में रहिए, मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं अपने घर में ही रहूंगा। ये डील अगर मानती हैं भाभी जी, देखते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भैया कुर्सी तो कुर्सी होती है। अब देखते हैं ये झगड़ा कहां तक पहुंचता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।